हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पॉजिटिव वाइब्स में। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट में हमें बताएं कि वीडियोस आपको कैसे लगे। बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वाई वी आर बोर्न, हमारा जन्म क्यों हुआ। सर्वप्रथम हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि 84 लाख योनियों में से सर्वश्रेष्ठ योनि जो कि मनुष्य रूप है उसमें हमें जन्म मिला है। आपको अपने मनुष्य होने पर गर्व होना चाहिए क्योंकि आपने अपने पूर्व जन्मों में बहुत से अच्छे कर्म किए हैं जिसके फलस्वरूप आपको मनुष्य जीवन मिला है। मनुष्य का जन्म आनंद की प्राप्ति के लिए ही हुआ है। अब इस वाक्य को आप अन्यथा मत लें। आनंद की प्राप्ति अलग अलग इंसान को अलग अलग कर्मों से होती है। उदाहरण के तौर पर किसी की दूसरों की मदद करके आनंद की प्राप्ति होती है, किसी को स्वादिष्ट भोजन ग्रहण करके आनंद की प्राप्ति होती है, किसी को घर परिवार के साथ रहकर आनंद की प्राप्ति होती है। ज़्यादातर स्त्रियों को वस्त्र और आभूषण खरीद कर आनंद की प्राप्ति होती है। महिलाओं को साज श्रृंगार करके भी आनंद की प्राप्ति होती है। कुछ लोगों को पालतू जानवरों के साथ खेलकर या बच्चों के साथ खेलकर आनंद की प्राप्ति होती है। कुछ लोगों को अलग अलग जगहों पे घूमकर आनंद की प्राप्ति होती है। कुछ लोगों को अपनी काम इच्छा को संतुष्ट करके आनंद की प्राप्ति होती है। इस तरह से यह कहना बहुत मुश्किल है कि किस व्यक्ति को कौन से कर्म करके आनंद की प्राप्ति होगी। हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य आनंद की प्राप्ति ही है, परंतु हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे इस कर्म से किसी व्यक्ति को कोई परेशानी न हो जो इसमें शामिल है। जहाँ तक कर्मों का सवाल है, आपके कर्म ही आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर आपके कर्म श्रेष्ठ होंगे तो आपको पुण्य की प्राप्ति होगी और आपके कर्म बुरे होंगे तो आपका पाप का भागी होना पड़ेगा। अलग अलग स्थिति में मनुष्य द्वारा किया जाने वाला कर्म अच्छा या बुरा हो सकता है। इस बात को बहुत ही ध्यान से समझने की आवश्यकता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप घर पर आए किसी भिखारी को भोजन कराते हैं क्योंकि वह भूखा है तो आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। लेकिन वहीं अगर आप किसी व्यक्ति को ऐसा भोजन देते हैं जो खराब हो चुका है और जिसे कूड़े में डालना चाहिए तो आपको इस कर्म से पाप का भागी होना पड़ेगा। किसी व्यक्ति को प्रेम पूर्वक अगर आप 1 रुपए का भी दान करते हैं तो यह आपको पुण्य देगा, परंतु किसी को आप 10,000 रुपये दे रहे हैं मन में गाली देते हुए क्योंकि आप मजबूर हैं तो यहाँ आपको पाप मिलेगा। हम आशा करते हैं कि हमारे इस वीडियो से आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि हमारा जन्म क्यों हुआ है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।